वर्ड नॉट ट्राइंग। अजीब लगता है ना कि हमें कुछ नहीं करना है और सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बट इट्स ट्रू। चाइना में लाओ त्सो को मानने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो फ्लो में काम भी नहीं कर पाते हैं। फिर प्रॉब्लम है क्या? तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो मैं बचपन से ही ट्राई कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है नॉट ट्राई की। हमने बचपन से कहा है कि जो कोशिश करता है उसको मतलब कि उसकी हार नहीं होती है, बट जैसे ही हम कोशिश करते हैं मतलब हम असहज होते हैं, मतलब हम नेचुरल फ्लो को तोड़ते हैं, और तभी ऐसा कुछ होता है जिसमें आपको तनाव होता है, तभी आप दर्द में होते हैं, और तभी आप कुछ ऐसा बन जाते हैं जो आप कभी नहीं बनना चाहते थे। सो फर्स्ट थिंग जो हमें समझनी चाहिए, लाओ त्सो क्या हैं, क्यों इनको पढ़ना ज़रूरी है, क्या इनकी पूरी कहानी है, कैसे आज के जीवन में हम सबकी लाइफ को इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं हम सबकी लाइफ में, और कैसे बेसिकली हम इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। लेटिंग गो हमें आता ही नहीं है, हमें कोई चीज़ छोड़ना आती ही नहीं है। और अगर मैं अपनी बात में कहूँ तो मैं तो 100% मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी चीज़ हो ना, वो प्री प्लानिंग होनी चाहिए। अगर प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है मीन्स आई एम फेल। आई ऑलवेज थिंक लाइक दिस कि देखो ये मैंने ऐसा ऐसा सोचा था, मैं नहीं कर पाई, आई एम फेल। सो उससे क्या आती है, टायर्डनेस आती है, थकावट आती है, और हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती है। यही प्रकृति का नियम है, वरना लाइफ ही क्या, तुमने सब कुछ सोच के रखा है और सब कुछ वैसे ही चल रहा है, फिर मतलब ही क्या हुआ तुम्हारी ज़िंदगी का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें काम करना नहीं काम करना है। इसका मतलब हुआ कि अपने फ्लो में काम करना है। एक जैसे मैं एक वक्ता हूँ, स्पीकर हूँ, मुझे बोलना बहुत पसंद है बेसिकली। अगर मैं नहीं बोलूँगी तो वो असहजता है, अप्राकृतिक है मेरे लिए ना बोलना। लेकिन एक इंसान है जो बोलने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, उसे बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे कहा जाए नहीं तो मैं तो बोलना है, तो उसके लिए वो असहज है। तो नॉट ट्राइंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मतलब कि कोशिश नहीं करनी है। उसका मतलब है कि जो हो रहा है होने दो, ज़बरदस्ती मत करो खुद के साथ में। अगर हम देखें कि जितनी भी हम नेचर के साथ में इतना गलत हुआ है क्योंकि हमने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। फेमिनाइन और मस्कुलर एनर्जी में भी देखें तो एक लड़की या लड़का बेसिकली वही एक चीज़ चाहते हैं, बट जो एक प्रकृति का नियम है वो है सहजता, और जो एक मस्कुलिन एनर्जी है वो यानी कि एक पुरुष जो है, पुरुष मतलब यहाँ लड़का लड़की की बात नहीं चल रही है, बात बॉडी से आप मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी के नहीं हो जाते हैं। आप हो सकता है लड़का हो और लड़की वाली आपकी एनर्जी हो, लड़की हो और लड़के वाले की आपकी एनर्जी हो। इससे जेंडर का कोई लेना देना नहीं है बेसिकली। इससे आक्रामकता कि हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ तोड़ देना है, और इसमें तो बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे आती हूँ अगर ऐसा है तो। अभी तक जो हमने सीखा है कि उपासना करो, ये करो, वो करो, लाओ त्सो कहते हैं भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है। लाओ त्सो की कहानी है, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा मिथ है कि वो 82 ईयर्स तक अपनी माँ की कोख में रहे और बुढ़ापे में निकले वो। तो ये अगर मिथ, जितने भी मिथक होते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि अष्टावक्र में जो क्या कहते हैं अष्टावक्र हैं, वो 8 जगह से टेढ़े थे और पेट में ही उन्होंने अपने पिता को ऐसी ऐसी चुनौती दे दी थी। तो ये सब प्रतीकात्मक हैं, आत्मा के रहस्यों को समझाने के लिए हम प्रतीकों का यूज करते हैं, तो बेसिकली वो है। बट मुझे लाओ त्सो पर्सनली बहुत ही ग्रेट लगे हैं, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कोशिश करने की, एंड ही इज़ सेइंग कि द आर्ट ऑफ नॉट ट्राइंग, कुछ भी नहीं करने की कोशिश। तो फिर जो भी होता है वो फ्लो में होता है, वो इतना फ्लो में होता है कि आप बह रहे होते हो, आप कोशिश नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को करने के लिए, बट वो घट रहा है अपने आप। जैसे सांस लेने में कोई, आप सांस जानबूझ के लेते हैं, अगर आपको सांस लेने की जिम्मेदारी दी जाए ना तो आप 5 मिनट में मर जाओगे, क्योंकि हमें उसमें भी हम कुछ ना, अरे हम ले रहे हैं, ये जो हम हमारी अस्मिता है ना, मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये बहुत आपको ही खाने वाली है कुल मिला के। तो अपने आपको तो दुनिया आपकी दुश्मन नहीं है, आपके दुश्मन सिर्फ आप हो, मेरी दुश्मन सिर्फ मैं हूँ, और कोई हो भी नहीं सकता मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। तो जैसे ही आप अपने मैं को, अपने स्व को पहचान लेते हैं
और स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब क्या है? स्वयं का अर्थ जानना। तो लाओ त्सो से बेसिकली हम जानेंगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। लाओ त्सो की जो फ़िलॉसफी है वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली में मुझे जिनको मैं पढ़ती हूँ मैं वही बन जाती हूँ कुछ सर्टेन टाइम के लिए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि मेरे ऊपर जो मैं पढ़ रही हूँ उसका अफेक्ट ना हो। मैं बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती हूँ। मुझे संगति का जो मेरे ऊपर रंगत है, वो जो भी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें उनका बहुत जल्दी मेरे ऊपर इफेक्ट होता है। जैसे अगर मैं कबीर को पढ़ूंगी देन आई फील एज अ कबीर। जब मैं बुद्धा को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मैं बुद्धा ही हूँ। जब मैं जैनिज्म में महावीर को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मैं महावीर ही हूँ। जब मैं शिव को पढ़ती हूँ तो लगता है शिव भी मैं हूँ, शक्ति भी मैं हूँ। जब मैं राम को पढ़ती हूँ तो अभी चिपकने की जो आदत है मेरी वो बहुत गंदी है। जिसके साथ देखो उसके साथ में रिलेशनशिप बिल्डिंग करने लगती हूँ। और ना हर चीज़ में ये देख लेना कि अटैचमेंट को फील करना, क्योंकि वो अकेलापन जो होता है वो जिया ही नहीं जा रहा है, वो एकांत सोचा ही नहीं जा रहा है। जबकि एकांत के अलावा कोई और चॉइस होती नहीं है एक इंसान की लाइफ में। आपका सत्य ही है कि आप अकेले ही हैं और अकेले ही रहने भी वाले हैं, इसके अलावा कोई सच नहीं है। लेकिन हमें वो सच स्वीकार नहीं है क्योंकि हम डरे हुए हैं। मैं तो बहुत डरी हुई हूँ बेसिकली। इतना डर, मैं पहले तो मैं ठीक है मतलब डरती थी, बट ऊपर से एक ओढ़े रहती थी एक चुनरी कि नहीं, आई एम अ स्ट्रॉन्ग फीमेल, आई एम अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, आई एम अ दिस, आई एम दैट। बट ऑल दीज थिंग्स सिर्फ नॉनसेंस है। मैं इतनी डरी हुई हूँ, खुद से ही डरी हुई हूँ और किसी से नहीं। मुझे लगता है कि ना पता ही नहीं है नेक्स्ट स्टेप में मेरे साथ क्या ही होने वाला है। मुझे आगे का पीछे का कुछ भी अब पता नहीं है। और अब क्योंकि मैं लाओ त्सो को पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। इससे पहले क्या था कि ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको मैं जो जैसा है उसको वैसा रहने ही नहीं देती थी, सबको फिक्स करने की कोशिश करती रहती थी। एंड मेरे भाई ने और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको आपके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बट ऐसा वो बोल दें तो वो ही मेरे लिए बुरे हो जाएं। मुझे अपने आप अपना गिरेबान ना झांक के दूसरे को फिक्स करना है पूरी लाइफ में। और दूसरे को फिक्स करते करते मेरी ज़िंदगी निकल जानी है, फिर और जाने कितने सारे जन्म लेने हैं, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं करना है। इतनी ऐसी मैं थी। लेकिन लाओ त्सो जो है क्या ग्रेट इंसान है, कह रहे हैं कुछ भी मत करो, जो भी तुम करने की कोशिश कर रहे हो वही अजीब है, अपने फ्लो में आ जाओ। मतलब मुझे अभी उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है और अपने अल्प ज्ञान से मैं उनको मतलब कि दूषित नहीं करना चाहती हूँ कि मैं अपनी थ्योरीज़, अपनी कल्पनाएं उनके साथ में जोड़ दूँ। तो मैं जब पूरी तरीके से पूरी प्लेलिस्ट है लाओ त्सो पे, यू कैन वॉच फुल प्लेलिस्ट, सो आपको पता चल जाएगा कि लाओ त्सो के बारे में जो मैं पढ़ूँगी क्रमशः वो सबको पता चलता जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू एन्जॉय एंड वॉच माई फुल मतलब कि सेल्फ डिस्कवरी जर्नी, यू कैन join WhatsApp community in just 999, और you can want to know about me। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, सोचते हैं कि मेरे अंदर इतनी घबराहट, इतना चंचल, इतना छटपटाहट किस चीज़ की है और सारी चीज़ें, तो मैंने कुछ बुक्स लिखी हैं, आप वो भी बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में लिंक है सारी चीज़ों की। अमेज़ॉन के DP पे बुक है, एक PDF है जो कि हैंड रिटन मेरा नोट है, उसको भी आप बाय कर सकते हो। अभी बाय करके मुझे क्या आप लोग कहोगे कि फेक गुरु। डोंट कमेंट लाइक दिस, आई एम नॉट अ गुरु। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ, सो मुझे ट्रीट भी मत करना वैसे। मैं एक सीकर हूँ, खोज करता हूँ, और ये पैसों का मैं कुछ नहीं खुद के लिए करने वाली हूँ, बिकॉज अब मेरे ऊपर कुछ ऋण है, पितृ ऋण, जो कि मुझे चुकाने हैं, सो उसके लिए है। और मैं वो बोल चुकी हूँ आमिर खान वाली वीडियो में, तो अगेन एंड अगेन मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सो ये मनी मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए भाई, मैं रह सकती हूँ बिना मनी के, लेकिन पैसों की अपनी एक वो होती है, तो तुम उसको मेरे कैरेक्टर से जोड़ के मत देख लेना। मगर लाओ त्सो कहते हैं कि ये जो असहजता है ना, यही असहज हूँ मैं सहज नहीं हूँ जिस चीज़ में मैं, वहाँ पे बहाव नहीं होता है मेरे साथ में। बट सीखना पड़ेगा, और सीखना वो कहते हैं हर एक दिन एक चीज़ अनलर्न करते जाओ, अनडू करते जाओ, जो तुमने सीखा है ना सब छोड़ते जाओ,
क्योंकि तुमने ना ऐसी चीज़ें सीख ली हैं जो कि तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं। तो मुझे यही अब सीखना बंद करना है कि मैं ट्राई करती हूँ हर चीज़ की प्लानिंग, हर चीज़ बिना सोचे समझे मैं कोई काम नहीं करती हूँ। 100 बार सोचती हूँ जब जाके एक काम करती हूँ। मुझे ये अपनी हैबिट बिल्कुल चेंज करनी, और उसके लिए भी वो सीख के नहीं करनी है चेंज, फ्लो में होना चाहिए सब कुछ। तो लाओ तोसो को हम पढ़ेंगे, कम से कम अच्छी खासी वीडियोज़ इस पर आएंगी, क्योंकि लाओ तोसो ग्रेट 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 पर्सन है, जैसे कि बुद्धा हैं, जैसे कि महावीर हैं, जैसे कि शिव हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओम शांति 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 शांति।